एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, उसको सही करने के लिए हम नए नए एपिसोड्स देते हैं, उसमें करेक्शन किए जाते हैं। हम आपको कुछ ऐसी विधियां बताते हैं, ऐसे सूत्र देते हैं, ऐसे टिप्स देते हैं जिसके माध्यम से आपकी दृष्टि सही हो सके। इसीलिए इसका नाम दृष्टि विज्ञान है। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि व्यक्तित्व विकास। भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर व्यक्तित्व विकास पर बहुत सी कार्यशालाएं हो रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है और इस पर कोर्सेज बने हैं। और इसके साथ साथ में स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, सब जगह व्यक्तित्व विकास की बहुत चर्चा है। और व्यक्तित्व विकास कैसे किया जाए इसके बारे में पूरा दिन कराया जाता है। तो व्यक्तित्व विकास क्या है, पहले हम ये देखें कि व्यक्ति मतलब इंसान, व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, उसकी जो है वो आचार, विचार, सोच, रहन सहन सारा पर्सनैलिटी के अंदर आता है, व्यक्तित्व में आता है। तो किस तरीके से हमारा ये व्यक्तित्व का विकास हो,
इसका अर्थ हुआ है कि हम कैसे सोचें और किस तरीके से व्यवहार करें, किस तरीके से रहें, किस तरीके से कार्य करें और लोगों के साथ के अंदर हम किस तरीके से अपना बर्ताव अच्छा बनाए रखें। इन सब बातों का गहन अध्ययन करना व्यक्तित्व विकास कहलाता है। देखिए, व्यक्तित्व दो तरह का होता है, एक बाह्य व्यक्तित्व, एक आंतरिक व्यक्तित्व। बाह्य व्यक्तित्व का अर्थ होता है उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके कपड़े और उसके बैठने की स्टाइल, खड़े रहने की स्टाइल, चलने की स्टाइल, घूमने की स्टाइल, बात करने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल, जितनी भी बाह्य प्रवृत्तियां होती है ये सब जो है हमारा आउटर पर्सनालिटी कहलाता है। उसके लिए कपड़ों का अपना महत्व है। एप्रन शोज द मैन, जो है कपड़े, जो व्यक्ति जो है कपड़ों से भी पहचाना जाता है कि कपड़ा ढंग से पहना हुआ हो, सही कपड़ा पहना हुआ हो, सोबर हो, वह भी एक व्यक्तित्व विकास की निशानी है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति की जो ये वाणी है कि व्यक्ति कैसे बोलता है, हित, मित और रित, तीन तरह की भाषा जो है बाह्य व्यक्तित्व विकास के अंदर बहुत सहयोगी होती है। हित का अर्थ होता है हितकारी भाषा बोलना, ऐसी टॉन्टिंग भाषा ना बोली जाए, ऐसी तंतीली भाषा ना बोली जाए, ऐसी दुख देने वाली भाषा ना दी जाए कि किसी को हर्ट हो, किसी को दुख पहुंचे, किसी को तकलीफ पहुंचे। वो हितकर भाषा होती है, प्रामाणिक होनी चाहिए और उसके साथ साथ मीठी होनी चाहिए, संक्षेप के अंदर होनी चाहिए और किसी में टेंशन पैदा ना करे, ऐसी भाषा होनी चाहिए। हित और मित का अर्थ होता है कि भाषा उतनी बोली जाए जितनी आवश्यकता हो। जो व्यक्ति वाचाल होता है और बात को फालतू लंबा करता है, ऐसे वाचाल लोग, बहुत ज्यादा बोलने वाले, जब एक्सट्रीमिटी पर पहुंच जाते हैं तो वो पागल होते हैं। पागल व्यक्ति और जो है संतुलित व्यक्ति में डिफरेंस क्या होता है कि जो पागल व्यक्ति होता है बहुत ज्यादा अनर्गल बोलता है और अनर्थ बोलता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, और वो एक्सट्रीमिटी पर पहुंचता है तो मैडनेस आ जाती है। इसलिए मित भाषा, हित, मित और रित। रित का अर्थ होता है कि भाषा जो है वह जो समय को देख करके बोली जानी चाहिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को बोली जानी चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूं। सामने महिला है या पुरुष है या बच्चा है या किसी में बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में बात कर रहा हूं या किसी महान पुरुष के साथ में बात कर रहा हूं, तो किसी में विनयशीलता होनी चाहिए, किसी में स्नेह की बात होनी चाहिए और किसी के अंदर सम्मान पूर्वक बोलने की बात होनी चाहिए। ये सारी हित, मित और रित जो है, ये बात जो है हमारे जो है जो वचन पे लागू होती है, हमारी भाषा पे लागू होती है। मारवाड़ी में कहावत है कि बोलिया के लाद्या। एक व्यक्ति की अगर पहचान करनी हो तो व्यक्ति 2-4 सेंटेंस बोले या कुछ भी बोले तो सामने वाला चिंतक हो तो पूरा उसकी जो है बायोग्राफी बता देता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी गहराई है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है और व्यक्ति जो किस भावना का होने वाला और व्यक्ति के दिमाग के अंदर किस तरीके के विचार, ये सारा जो है व्यक्ति के बोलने से पूरा व्यक्तित्व का पता चल जाता है। तो इस तरीके से भाषा के लिए कहा गया है, ऐसी बानी बोलिए और मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे और आपू शीतल हो। हमेशा वाणी जो है वह मीठी और प्रिय भाषा बोलनी चाहिए, कटु भाषा नहीं बोलनी चाहिए, टॉन्टिंग नहीं बोलनी चाहिए और अहंकार युक्त भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उससे अगले वाले को दुख होता है। और स्वीट लैंग्वेज बोली जाए, मृदु भाषा बोली जाए, मीठी भाषा बोली जाए तो स्वयं भी आनंदित होता है व्यक्ति और सामने वाला व्यक्ति भी आनंदित होता है कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, कुछ और हमें बातें बतावे तो हमारे लिए ग्रहणीय हो सकती है। तो भाई और बहनों, ये जो सारी बात है, आपने आउटर पर्सनैलिटी की बात करी। आउटर पर्सनैलिटी में हमारे 3 योग जो है, मन, वचन और काया। तो वचन और काया आउटर पर्सनैलिटी के बहुत बड़े हमारे जो 2 माध्यम हो गए। अब भीतरी पर्सनैलिटी, क्योंकि भीतर से बाहर आता है, बाहर से भी भीतर जाता है, लेकिन जो बाहर का प्रभाव है वो सारा प्रभाव भीतरी जगत से
जो है बनता है। इसीलिए कहा गया है कि जो भीतरी जगत है, सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत के नियम अलग है, और बाह्य जगत है वह स्थूल जगत है, स्थूल जगत के नियम अलग है। आपने कभी भी देखा होगा कि जो मेमोरी कार्ड होता है वो छोटा इतना चिप होता है जिसमें 100 GB तक का जो है डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, यानी है तो बहुत ही छोटा, और 100 GB 1000 GB जो है इतना की पूरी एक पुस्तकालय कमरे की हो तो छोटे से मेमोरी कार्ड में डाल दी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ जो सूक्ष्म होता है वो पावरफुल होता है। हमारा भीतरी जगत, सूक्ष्म जगत है, वो पावरफुल है, और वही हमारे बाह्य जगत को कंट्रोल करता है, नियमित करता है, डोमिनेट करता है। तो भाई और बहनों, हम थोड़ा अब भीतरी जगत यानी इंटरनल हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भीतरी जगत का होता है, मन का संसार होता है। मन जो है वह विचार करता है, ये विचारों का जगत है, ये हमारा भीतरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। और जो मन होता है उसके दो तरह के कार्य होता है। मन स्वयं भी अपना कार्य करता है, और इंद्रियों के द्वारा जो बाहर की जो 5 इंद्रियां जो बाह्य जगत के अंदर रहती है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी, ये 23 तरह के विषय ला करके बाहर से जो आंखें देखती है, कान जो है सुनता है, और नाक है सूंघता है, और त्वचा है स्पर्श करती है, और हमारी जीभ है कोई स्वाद लेती है, सारे स्पर्श ला करके और मन को देती है। मन मैनेजर का काम करता है, उस पर योजना बनाता है, और वो मैनेजर है, मालिक जो बुद्धि है उसको ले जा करके इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुए जो विषय देते हैं। और बुद्धि अगर सुबुद्धि है तो अच्छा निर्णय लेगी, और कुबुद्धि है तो गलत निर्णय लेगी। तो भाई और बहनों, ये मन का एक काम हुआ। मन का दूसरा काम क्या है कि वर्तमान का जो चिंतन करता है वो सबसे बड़ी बात है। वर्तमान का जितना चिंतन होता है मन के द्वारा होता है, वर्तमान में जीना होता है, वो हम आपको सूत्र बताएंगे। जो वर्तमान में जीता है वो सबसे बेस्ट जो है पर्सनालिटी वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि वर्तमान में जीने के साथ साथ में हमारा राग द्वेष नहीं होता है। हमारा राग द्वेष कब होता है? जबकि हम भूत में जाते हैं या भविष्य में जाते हैं, तब राग द्वेष खड़ा होता है। और वर्तमान में तो मात्र जो है हम जो भी बोल रहे हैं उसी का ही चिंतन होता है। तो राग द्वेष जो है मुक्त होकर के वर्तमान में जो जीना है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सूत्र है। तो हम उन सूत्रों से प्रारंभ करते हैं कि हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो भीतर से आ रहा है, तो भीतर के 5 सूत्र, वैसे तो बहुत से सूत्र हो सकते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य 5 सूत्रों की मैं चर्चा करूंगा जो कि मन से जुड़े हुए हैं, और भीतर उसका डेवलपमेंट होता है और बाहर उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो 5 कौन कौन से मुख्य सूत्र है? पहला है कि जो है वो भावक क्रिया। अभी मैंने बताया कि वर्तमान में जीना कैसा कि हमारा जो भी वर्तमान का चिंतन हो वो राग द्वेष मुक्त होकर के जिए, वह प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर के जिए, वो लाइक डिसलाइक से मुक्त होकर के जिए, कहे जिए बोले तो क्या है उसका प्रभाव अलग होता है। और राग द्वेष युक्त होकर के बोलते हम तो पुनः जो है वो हमारे सामने, जिसके सामने बोला जाता है, जिसके लिए सोचा जाता है, तो वह जो है अशुद्ध हो जाता है और वो नेगेटिविटी कहलाती है। उसी नेगेटिविटी का प्रभाव हमारे पर भी पड़ता है और सामने जिसके लिए सोचा गया, बोला गया है, उसके पर भी पड़ता है। तो इसीलिए भावक क्रिया मतलब वर्तमान में जियो, वर्तमान का चिंतन करो। और इसीलिए वर्तमान के लिए कहा गया है, yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is only with you to do something। हमेशा प्रेजेंट के अंदर जो क्षण होता है वही क्रियाशील क्षण होता है, वही प्रभावशाली क्षण होता है, और वही जो है हमारा व्यक्तित्व विकास का सबसे बड़ा क्षण और सबसे बड़ा क्षुत्र और सबसे बड़ा जो टिप्स और सबसे बड़ा जो हमारी शैली होनी चाहिए। तो वर्तमान में जियो, और वर्तमान में जीने का मतलब कि आप जियो भीतर,
रहो बाहर। रहने का मतलब आपका शरीर दिखाई दे रहा है, और जीने का मतलब आपकी भीतर आपकी सोच बन रही है, भीतर आपके विचार पैदा हो रहे हैं, भीतर आप जी रहे हो। और उसके भीतर के जीने का अर्थ होता है कि भीतर प्रभु का साम्राज्य है, भीतर हमारा मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा का साम्राज्य है। वो एकदम 24 कैरेट का सोना है। और क्योंकि उसमें से हमने भी राग द्वेष की बात करी, जो उससे जुड़ा हुआ है, उसको अशुद्ध किया हुआ है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ ये है कि राग द्वेष का शमन करके समता भाव से जो है हम सोचें, हम बोलें और वर्तमान में जिएं। ये पहला जो है हमारा व्यक्तित्व विकास का बहुत बड़ा ओवरऑल सूत्र है। क्योंकि व्यक्तित्व को जो खराब करने वाला जो फैक्टर है वो राग द्वेष है। वो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कहलाता है, उसको कषाय भी कहते हैं, और उसको जो मोह का संसार भी कहते हैं। यानी जब हम किसी चीज से अटैच होकर के बोलते हैं या अटैच होकर के सोचते हैं तो वह पक्षपाती हो जाता है, और समता भाव से बोलते हैं वो निष्पक्षपाती होते हैं। क्योंकि सामने वाला जिसके लिए हम कह रहे हैं, न तो हम उसको कर्ता समझते हैं, न स्वयं को कर्ता समझते हैं, तो हमारा कर्ता भाव समाप्त हो गया। सामने वाले का कर्ता भाव जब समाप्त हो गया, राग द्वेष जो है मुक्त होकर के जो भाषा बोली जाती है वो निष्पक्ष भाषा पैदा कहलाती है, वो न्यायिक भाषा कहलाती है। तो पहला हो गया भावक क्रिया, दूसरा प्रतिक्रिया विरति। हमारे व्यक्तित्व को सबसे खंडित करने वाली कोई वस्तु है तो वो है टिट्स बिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मुझे एक सुनाया, मैंने आपको दो सुनाया, फिर आपने नैने पे देला मारा, दो की जगह चार सुनाया, मैंने 8 सुनाया, और ये प्रतिक्रिया बढ़ती रहती है। और इसके परिणाम जो है कुछ भी हो सकते हैं। इसके परिणाम जो है कोर्ट केस भी हो सकता है, पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है, हाथापाई भी हो सकती है, क्योंकि ये सारा प्रतिक्रिया से होता है। तो अगर कोई व्यक्ति पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहता है तो वो कम बोले, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा बोलेगा वो कुछ ना कुछ अनर्गल निकल जाएगा। और प्रतिक्रिया न की जाए, सामने वाला जितना बोलता है उसके अंदर आपको लगता है कि यहाँ जवाब देना जरूरी है तो उतना जवाब दिया जाए, और शेष समय में आप मौन रहें, यानी आप सुने ज्यादा और बोलें कम। ये प्रतिक्रिया विरति का फॉर्मूला है, और ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। अब समय की अल्पता को देकर के तीसरा फॉर्मूला ले रहा हूं, तो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति और मैत्री। देखिए, फ्रेंडशिप, मैत्री एक ऐसा सूत्र है कि जिसके माध्यम से हमारा समस्त संसार मित्र बन सकता है, कोई भी हमारा शत्रु न हो, क्योंकि हम हर प्राणी के साथ मैत्री का भाव रखते हैं। मैत्री का भाव कब रखता है कि जब हम चिंतन करते हैं कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर मैं उसको नमन करता हूं। कहना नहीं है पर चिंतन करना है। चूहा जा रहा है, बिल्ली जा रही है, गाय है, भैंस है, पेड़ है, पौधा है, गाय है और ऊंट है, उन सबके अंदर वही परमात्मा विराजमान है जो आप में है, मेरे में है, राम में है, रहीम में है और महावीर स्वामी में और 33 करोड़ देवी देवताओं में। मूल स्वरूप का किसी भी जीवित प्राणी की मूल आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर हमको दिखाई दे रहा है वो अपने अपने अलग अलग कर्मों के कारण अलग अलग शरीर, इंद्रिय, गति, जाति मिलती है, तो वो उसी का डिफरेंस होता है। वो हमारा नाम कर्म के कारण डिफरेंस होता है। तो हम जो है मूल स्वरूप में हमारा कोई अंतर नहीं है। तो ये हो गया मैत्री। सबके साथ मित्रता का भाव रखो। हर आत्मा को आत्मतुलावत समझो कि वो मेरे जैसी ही जो आत्मा है, और जो व्यवहार आपको पसंद ना है वो व्यवहार आप दूसरे के साथ मत करो। आपको अगर गाली पसंद नहीं है तो दूसरे को गाली मत दो। आपको गुस्सा पसंद नहीं है तो दूसरे पर गुस्सा मत करो। आपको अहंकार पसंद नहीं है तो किसी व्यक्ति पे अहंकार करके उसको छोटा मत समझो। इस तरीके से जो भी चीज आपको पसंद नहीं है कि मैं किसी के प्रति घृणा करूं, किसी की इंसल्ट करूं, किसी की निंदा, मेरी कोई निंदा करे, आपको ये पसंद नहीं है तो वह जो है वो अशुद्ध कार्य आप दूसरे के लिए भी मत करो। तो मैत्री और मित भाषण हमेशा व्यक्ति को जो है
थोड़ा बोलना चाहिए, यथार्थ बोलना चाहिए, शुद्ध बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए और कटु भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और ऐसा कोई भी जो है रहस्य डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कि जिसके अगले को बेचारे को बहुत बड़ी सजा मिल जाए, बहुत बड़ा अहित हो जावे। इसीलिए व्यवहार की भाषा में कहा गया है, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना चरणीयम। यद्यपि 100% सही है, लेकिन जिसे लोक विरुद्ध हो जावे, दुनिया हमारे से विरुद्ध हो जावे, तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए और हमें जो है वो ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए और जो है वो हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार, भाई और बहनों, जो अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनको अपनी फिजिक को अच्छा रखना चाहते हैं, तो उनको भोजन भी मिताहार, मतलब क्या है कि उनको भोजन है मात्रा में लेना चाहिए और उसके साथ साथ में हित मित और रित भोजन होना चाहिए। हितकर भोजन का मतलब है न्यूट्रिशियस होना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम भोजन करेंगे वैसा हमारा चिंतन होगा और जैसा चिंतन होगा वैसे भाव बनेंगे, वैसा आचार होगा, वैसा व्यक्तित्व विकास होगा और वैसी हमारी पहचान होगी। तो अन्न का हमारा गहरा संबंध है व्यक्तित्व विकास में है। तो हितकर भोजन का मतलब यह है कि जो हम कैलोरीज जितनी हम ले रहे हैं उतनी कैलोरी हमें परिश्रम करके, फिजिकल करके बर्न करना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा फैट इकट्ठी न हो। और न्यूट्रिशियस भोजन किसको कहा जाता है? 20% प्रोटीन हो, 10% कार्बोहाइड्रेट हो और 10% फैट हो और 6% उसके अंदर जो है वो हमारे जो विटामिन हो और 4% मिनरल हो और 60% पानी हो। ऐसा हमारा न्यूट्रिशियस भोजन। और न्यूट्रिशियस भोजन के जो है वो आजकल बहुत कैप्सूल्स आते हैं, बहुत पैकेट्स आते हैं और ये भोजन के बारे में जो कैलकुलेशन करने वाले जो होते हैं वो लोग सब बता देते हैं किस में कितना मिलता है। तो उसके हिसाब से हमें अपने भोजन को डिज़ाइन करना चाहिए। उसके हिसाब से जो है हमें फ्रूट्स लेने चाहिए, हरी सब्जियां लेनी चाहिए और दालें हैं या कौन कौन सा जो है हमें फूड ग्रेन्स लेना चाहिए, सारा हमें डिज़ाइन करना चाहिए। इसका संबंध हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट से है। तो हितकर और मितकर मतलब भोजन मात्रा में लेना चाहिए। हमारा जो पेट है उसके 4 भाग करो, 2 भाग के अंदर हमारा सॉलिड भोजन डाला जाए, 1 भाग के अंदर पानी डाला जाए, पानी के लिए रखा जाए, 1 भाग में गैस के लिए रखा जाए। अगर हमने गैस के लिए नहीं रखा और ठूस ठूस के पी लिया, जो भोजन कर लिया, तो हमारे क्या आफरा चढ़ जाएगा, गैस बनेगी, हम लोटपोट हो जाएंगे, हमें बीमार पड़ जाएंगे और हमें गैसो फास्ट उस गैस को निकालने के लिए उपक्रम करना पड़ेंगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ अच्छा सोच नहीं पाएंगे, तो हमारा व्यक्तित्व विकास नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये हमने 5 सूत्र आपको दिए। पहला है भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार। इन 5 सूत्रों का जो हम पालन करते हैं और 5 सूत्रों को जीवन में उतारते हैं, तो हमें जो निश्चित रूप से जो है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। तो भाई और बहनों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हमने भीतरी सूत्र आपको बताए, तो ऐसे अनेक सूत्र हो सकते हैं। तो हमेशा एक 3 सूत्र मैं आपको और देता हूं व्यक्तित्व विकास के। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। हमेशा जो आप चिंतन करें वो विधायक भावों का होना चाहिए। कभी भी नेगेटिव चिंतन नहीं करना, किसी को दोषित न देखना, किसी में दोष नहीं देखना, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई दोषित है ही नहीं है। दोष है हमारे भीतर भरे पड़े हैं और वो दोष है वो नए दोषों को पैदा करते हैं। तो हमें अपने दोष देखने और दूसरे के जो गुण हैं वो देखना चाहिए, जिसको प्रमोद भावना कहा जाता है। अगर हम प्रमोद भावना रखते हैं तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा सूत्र हो सकता है। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। और हमें हर कार्य सकारात्मक कार्य करना चाहिए, नकारात्मक कार्य कोई नहीं करना चाहिए। नकारात्मक कार्य का मतलब है दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य, जैसे अपराध के कार्य, आतंकवाद के कार्य, हिंसा के कार्य और किसी को जो है खत्म करके ऊपर बढ़ने के कार्य है, किसी के प्रति बुरा सोचने के कार्य है, किसी के प्रति हिंसा के भाव है, किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स है, वो सारा जो है हमको बर्बाद करने वाले होते हैं। इसीलिए जो हमें थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव
और हम ये दोनों करेंगे तो बी पॉजिटिव हो जाएंगे। बी पॉजिटिव का मतलब हमारा व्यक्तित्व विकास हो जाएगा, हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा और हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। और व्यक्ति एक जब अच्छा इंसान बनता है वह सफल व्यक्ति होता है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, या जो भी जिसकी उसकी कर्म भूमि हो, जिस किसी भी कार्य में वो जाता है वो हमेशा सफल रहता है, क्योंकि सफलता के ये सूत्र जो हमने दिए हैं वो हर व्यक्ति पे लागू होते हैं और इनका जो पारंगत हो जाता है इसके अंदर, तो निश्चित रूप से जो है वह व्यक्ति जो एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो अच्छा इंसान बनना ये व्यक्तित्व विकास का उद्देश्य है। व्यक्तित्व विकास मात्र बाहरी स्मार्ट बनने से, अच्छे कपड़े पहनने से, या अच्छी गाड़ी और अच्छा मकान बंगला और जो है सब साधन रखने से खाली पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट वह कहलाता है कि आप सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करते हो। आप घर में अपने बहुत अच्छे बन गए, आपने सब बंगले घोड़े गाड़ी सब अच्छे रख दिए, तो ये तो आपकी सुविधा का संसार है, लेकिन हम समाज को क्या देते हैं वो बड़ी बात है। तो समाज को कंट्रीब्यूट करना यह व्यक्तित्व विकास की सबसे बड़ी बात है। और समाज की जो सेवा है वो 3 तरह की सेवा होती है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वह है, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो तन की सेवा का अर्थ होता है कि जिस संस्था में उसको इंटरेस्ट हो, जिस जगह जो उसका एक्सपर्टाइजेशन का एरिया हो, शिक्षा का हो, चिकित्सा हो, समाज सेवा का हो, और मंदिर का हो, प्रवचन का हो, पढ़ाने का हो, लिखाने का हो, उसके अंदर उसके पास पैसा भी नहीं है तो भी वो सेवा कर सकता है। वो जाकर के प्रतिदिन 4 घंटा, 6 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा फ्री सेवा दे, उसका कोई पैसा न ले, उससे लोगों को लाभ मिलता है, सोसाइटी को लाभ मिलता है, आपके अनुभव का लाभ मिलता है। आप सीनियर सिटीजन हो तो अनुभव के खजाने होते हैं, क्योंकि आपने जो है बहुत कुछ जो है दुनिया के अंदर देखा है, देख देख करके अनुभव किया है, और अनुभव ही सबसे बड़ी बात होती है। आपका अनुभव है वो नई जनरेशन तक जावे, तो कब जाएगा, जबकि आप उनके प्रति कार्य करेंगे, उनको फ्री सेवा देंगे। तो ये धन की सेवा, और एक होती है धन की सेवा। किसी व्यक्ति के पास समय नहीं होता है लेकिन प्रचुर मात्रा में धन होता है, तो पैसा लोक कल्याण के लिए लगावे। लोगों के अंदर लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ और जो है हमारी विधवा और ऐसे लोग जो अभावग्रस्त हैं उनकी भलाई के लिए लगाए। स्कूल, कॉलेज और अपने हॉस्पिटल और रहन बसेरे और रोजगार की सुविधा खड़ी हो, ऐसे कार्यों के अंदर वो अपना धन लगाए। तो लोगों को, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपको सफलता के सूत्र मिलेंगे, आपका व्यक्तित्व विकास होगा, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। आप जो है अच्छे इंसान बन करके लोक कल्याण के अंदर प्रवृत्त हो जाएंगे। यही हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य है। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के
4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।